ये जो लार्ज क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं, ये वो क्वेश्चंस हैं, आप देख लें सही से और इनको अपने पास आप सेव कर लें। जी, उसके बाद आते हैं हम लोग इन क्वेश्चंस पे। देखिए आप, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ये देखिए, ये, और इसके बाद आपके ये क्वेश्चन आपके और ये क्वेश्चन। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कल आप लोग का मैथ का पेपर है और मेरे ख्याल से बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा होगा और धड़कनें आपकी आपकी काबू में। अच्छा है, जिन्होंने पढ़ाई की वो और ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से क्या लेकर आ जाए, और जिन्होंने नहीं की वो सोच रहे हैं कोई ऐसा मंत्र मिल जाए कि मैं क्वेश्चन तो जो जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया है उनके लिए तो ये क्लास भी नहीं है, जिन्होंने पहले से देख रखा है चीजें उनके लिए है। तो मैं आपको solid is of the cylindrical shape and its both ends are hemispherical. The total height of the side is 19 centimeter and the radius of the cylinder is 3.5 centimeter. Find the volume and total surface area of the solid. मैं आज आपको जो बताऊंगा फार्मूला प्लस फिगर कैलकुलेशन आपका। तो मेरा लार्ज यानी लार्ज जो क्वेश्चन है उनमें है फर्स्ट क्वेश्चन आपका। इसमें क्या है, ये अभी मैं आपके उसमें डाल दूंगा कि कहां से आपको करना है। तो फर्स्ट जो आ रहा है वो क्या है, ए सॉलिड है। देखिए ये सॉलिड इस प्रकार का है, ये सॉलिड है, ठीक। ये टोटल इसकी जो लेंथ है वो 19 है, 19 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या हो गया, इसका ये हेमिस्फेरिकल है और ये रेडियस जो है यानी r इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, तो यानी इक्वल टू हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर कर लेंगे तो आपको कैलकुलेशन में ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 22/7। ठीक, अगर वो आपको दे ही रखा है, मेंशन कर रखा है कि नहीं आप 3.14 रखेंगे तभी आप रखेंगे, नहीं तो आप नहीं रखेंगे। अब यहां पर बात आती है कि अगर इसको हम देखें तो ये चीज आ रही है। अब देखिए ये रेडियस और ये रेडियस क्या हो रहे हैं, माइनस होंगे, तो यहां पर लिख देंगे हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या कर लेंगे, h इक्वल टू 19 टोटल लेंथ में से ये 7/2 ये 7/2 2 इंटू 7/2 माइनस कर देंगे तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, 19 माइनस 7 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये आपका आ जाएगा। ठीक, अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ फिगर या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो ये ज्यादा इजी आपका है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 इंटू हेमिस्फेयर। अब ये आपका इजी हो गया। कैसे इजी हो गया भाई, पाई r स्क्वायर h ये हो गया, क्लियर, और प्लस 2 इंटू 2/3
पाई आर क्यूब। अब रीजन क्या है यहां पर, आर दोनों का सेम है, रेडियस सेम है, तो इसलिए ये निकलेगा। अब यहां पर आप वैल्यू रख लेंगे, आप चाहें तो यहां पर पाई आर स्क्वायर आप कॉमन ले लें और यहां क्या आ जाएगा h प्लस 4/3r। आप ये करके आप सॉल्व कर लेंगे। दूसरा क्या है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, अब भाई टोटल सरफेस एरिया निकालना है या आपको जो भी निकालना है तो इसमें आप हेमिस्फीयर का निकालेंगे और किसका निकाल लेंगे, सिलेंडर का। और सिलेंडर का आप जब भी निकालेंगे तो आप कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया, यानी इक्वल टू CSA, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ। CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ 2 इंटू हेमिस्फीयर, ये आपका हो गया। ठीक बच्चों, ये क्लियर हो गया आपका, ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, अभी आप कर लेंगे, यानी आप सॉरी इसको हम कर दें, ये 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, कुछ ना करना है, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो h प्लस 2r आ जाएगा, आपसे हो गया। अब वैल्यू रखनी है, सारी वैल्यू रखी हुई है, आप रख लेंगे, तो कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो वहां क्या करेंगे भाई। स्लैंट हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर इज 13 सेंटीमीटर दे रखा है। एक सेकंड क्वेश्चन है, स्लैंट हाइट यानी क्या होता है, L इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया इज 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी TSA इक्वल टू 90 पाई स्क्वायर, सॉरी पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां मांग क्या रहा है, इट्स बेस मांग रहा है, डिटरमाइन इट्स बेस। तो टोटल सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, TSA ऑफ कोन, ऑफ कोन इक्वल टू 90 पाई। अब बच्चा इसको क्या करेंगे, पाई आर L प्लस आर 90 पाई। अब भाई ये पाई और ये पाई नमस्ते, चल बसे, क्या हो गया, आर आपको मालूम नहीं है, क्या हो गया 13 प्लस आर इक्वल टू 90, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 13r माइनस 90 इक्वल टू 0। देखिए कितना अच्छा है, आपका आ गया फैक्टराइजेशन, सबको मालूम होगा फैक्टर। 18 5 जा 90, 18 माइनस 5 13। मैंने सोचा इतना इजी कैसे दे दिया, इसमें एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का घुसा हुआ है, ऐसे आपको 6 नंबर 8 नंबर ना मिलने वाले हैं। ठीक, तो इसको कर लेंगे आर स्क्वायर प्लस 18 माइनस 5r माइनस 90 इक्वल टू 0। अब ये आर स्क्वायर प्लस 18r माइनस 5r माइनस 90 इक्वल टू 0, तो एक आ जाएगा आपका, मैं यहां से डायरेक्ट कर देता हूं, r प्लस 18 और एक आपका आएगा r माइनस 5। अब ये जब करोगे तो r इक्वल टू एक आएगा माइनस 18, भाई इसको नहीं लेंगे, क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे। r इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हमारा बेस रेडियस अगर मांग रहा है तो ये हो जाएगा, और ये मांग रहा है डायमीटर ऑफ, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 2r बच्चा, यानी 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हो गया क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज टाइप का था, मूड चेंज होने वाला। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब क्वेश्चन तो ज्यादा है, लेकिन हम करते हैं, कोशिश करेंगे आपस में लड़ने की, लड़ना ही कहते हैं इसको। आप जंग जाते हो, डेली प्रैक्टिस करते हो, 9th में प्रैक्टिस करते हो, 10th में प्रैक्टिस करते हो, फिर उसके बाद आपको जंग लड़ने के लिए जाना होता है, बोर्ड के एग्जामिनेशन नहीं कर पाते हो, इतने दिन कोई प्रैक्टिस करे, कुछ भी कर ले। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर
फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 7 मीटर इज 60 डिग्री। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ अ डिप्रेशन ऑफ इट्स बॉटम इज 45 डिग्री। इजी है भाई। यानी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक बिल्डिंग बनी है, ये बना है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, और ये बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, ये 45, तो ये डिप्रेशन हो गया, यानी ये 45 आ जाएगा। ठीक, अब यहां बोल क्या रहा है कि कितनी हाइट है उसकी, 7 मीटर। हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है, ये 7 मीटर। अब देखो बच्चा 7, तो ये भी 7 हो गया, इसको आप मान लो h। अब आप नंबरिंग कैसे करेंगे, ए बी सी डी ई, ऐसे कर लो। अब इसको निकालने में कुछ नहीं है, पहले ले लो इसको x मान लो, लेट बी सी इक्वल टू डी ई इक्वल टू एक्स एंड ए डी इक्वल टू एच। फाइंड क्या करना है, ए बी, ये आपको फाइंड करना है, यानी h प्लस 7 ये आपको फाइंड करना है। ठीक, अब पहले ले लोगे इन ट्रायंगल बीसीई, बीसीई जहां 45 दे रखा हो ना वहां पर हाथ ज्यादा चलाना, क्योंकि 1045 की वैल्यू 1 होती है, आपको थोड़ा इजी पड़ जाएगा। अब आप हाथ कहीं और चला रहे हो तो फिर नुकसान भी आप ही का होगा। 1045 इक्वल टू ए, ओह सॉरी, ईसी अपॉन बीसी, ये 1 इक्वल टू 7 अपॉन एक्स, ये इधर आ जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 7 मीटर आ गया, हो गया। अब इजी हो गया। इन ट्रायंगल AED 10 60 डिग्री इक्वल टू AD अपॉन ED। आपको मालूम ये x है, यानी ये h अपॉन x, ये की वैल्यू होगी √3 इक्वल टू h अपॉन 7, तो h इक्वल टू कितना हो गया, 7 √3। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि ए बी इक्वल टू आपको फाइंड करना है, इक्वल टू h प्लस 7, क्या हो जाएगा 7 √3 प्लस 7। भाई कॉमन ले लो, यहां पर 7 कॉमन ले लो, √3 प्लस 1 मीटर। अगर डेसिमल में मांग लिया उसने, कह दिया भाई डेसिमल में दे दो, तो √3 की वैल्यू क्या होती है, देखो √3 इक्वल टू 1.732 और √2 इक्वल टू क्या होता है 1.41। और ध्यान रखिएगा, मतलब दांते निकाल रहे हो और उसके बाद कुछ ना आ पाए। अब देखिए फोर्थ क्या कर रहा है, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन बिकम 8 थीटा फ्रॉम 5, then the shadow of a pillar situated in a horizontal plane increase by a meter, find the height of the pillar। बड़ा गंदा क्वेश्चन, मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोग को थोड़ा गड़बड़ लगेगा। भाई पहले क्या था, पाई से थीटा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो ये फोर्थ है एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी उन्नयन कोण। भाई समझ लेना, पता बाद में कहो कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो जाता। पहले ये एंगल कितना है 5, और फिर ये हो गया थीटा। अब इसको ले लिया हमने ए बी सी डी, ये कितना है ए मीटर। जब ए मीटर हम लोग इधर भरते हैं, सॉरी ए, ये ए मीटर हो गया, इसको हमने एक्स ले लिया। हमको फाइंड क्या करना है भाई, हाइट ऑफ द पिलर। लो, तो पहले इन ट्रायंगल इसको एच ले लो, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू एक्स, सॉरी एच अपॉन एक्स प्लस ए, ये रख लेते हैं। ठीक,
अगर टेन थीटा को उधर ले गए तो ये क्या हो जाएगा, एच कॉट थीटा इक्वल टू एक्स प्लस ए। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को दर्द दे सकता है, तो मैंने कहा करा ही देता हूं आपको, काहे परेशान हो गए इतना ज्यादा। फिर इसके बाद इन ट्रायंगल ए बी डी, ये डी है भाई, ए बी डी, टेन फाइव इक्वल टू एच अपॉन एक्स। अब अगर इसको हम एक्स ही रख लें, हमें निकालना एच है, एक्स यहां भी एक्स वहां भी, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स को इधर कर लें तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा एच, टेन उधर जाएगा कॉट हो जाएगा कॉट फाइव। ठीक, हम ले ले ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट भाई रख ले। अब यहां क्या है, एच कॉट थीटा इक्वल टू एक्स प्लस ए। अब एक्स की जगह क्या रख लेना है, एच कॉट फाइव प्लस ए, और ये क्या हो जाएगा एच कॉट थीटा, एच कॉट इस उधर ले लो, एच कॉट थीटा माइनस एच कॉट फाइव इक्वल टू ए, एच कॉमन ले लिया, कॉट थीटा माइनस कॉट फाइव इक्वल टू ए, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉट फाइव। आ गई भाई, ठीक, बिल्कुल मस्त। अब इसमें दिक्कत क्या थी, आपने जहां थीटा फाइव देखा आप फैल गए तुरंत, ये भगवान ये क्या दे दिया, ये कुछ नहीं दिया भाई, करना तो स्टार्ट करो, करोगे हो जाएगा, नहीं करोगे नहीं हो पाएगा, तो करना शुरू करिए। इसके बाद क्या है, सम ऑफ टू नंबर इज 8 एंड सम ऑफ देयर इनवर्स इज 8/50। देखो, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या कर ले, लेट यानी मान लो, नंबर्स आर यानी संख्या क्या क्या है, एक्स एंड वाई, एक्स और वाई, तो सम ऑफ नंबर इक्वल टू क्या है 8। वैसे हम अभी बता दें 5 और 3 आएगा भाई, हम इसे बता दे रहे हैं, लेकिन हमको करके तो दिखाना है। तो सम ऑफ नंबर यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 8, और बोल रहा है सम ऑफ इनवर्ट, इनवर्ट ऑफ नंबर इक्वल टू 8/15। तो भैया देखो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 8/15, लो इनसे मिलो, एक्स वाई यहां क्या हो गया कॉमन, ये किधर चला जाएगा, y प्लस एक्स इक्वल टू 8/15। अब ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी 8 है, 8 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 8/15, ये कैंसिल, ये वन, तो एक्स वाई इक्वल टू कितना आ गया 15, इक्वेशन रख लो सेकंड, ये इक्वेशन क्या हो गई फर्स्ट। अब सॉल्व करना है, हमने बता दिया आपको 5 3 15 और 5 3 8, बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन कैसे करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 8 है ना, पुट इन इक्वेशन 2 में रख लो, एक्स वाई इक्वल टू 15। अब आगे आप कर लीजिएगा, x की जगह क्या रख दिया, ओ सॉरी, x इक्वल टू 8 माइनस वाई कर लो, इसको पुट कर लो सेकंड में, एक्स वाई इक्वल टू 15। अब यहां पर क्या कर लिया, इक्वेशन सेकंड है, तो x जगह क्या कर दिया 8 माइनस वाई, और यहाँ y इक्वल टू 15। अब ये क्या हो जाएगा 8y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 15, सबको उधर ले जाओ, धकेल दो इधर से, देखो वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15, 5 3 जा 15, 5 3 8, यानी एक इसका आ जाएगा y माइनस 5 और y माइनस 3, आ गया आंसर। तो y इक्वल टू दो चीजें आ जाएंगी, y इक्वल टू 5 और 3 आ जाएगा। तो अगर y इक्वल टू 5 लेंगे तो देखो y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 3 आ जाएगा, और अगर y इक्वल टू 3 लेंगे तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो नंबर इक्वल टू आपको कुछ नहीं लिखना है, नंबर इक्वल टू 5 एंड 3। ठीक, लगता है केवल डर,
लेकिन डर के आगे जीत है। आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, पानी पीकर जाइएगा, कोल्ड ड्रिंक दिक्कत कर सकती है। थोड़ा डर के आगे जीत के चक्कर में ओके है ये मेरे ख्याल से। आगे चलते हैं, क्योंकि हमारे पास लार्ज क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 8 नंबर के आपके फंस जाए, आप भी शुद्ध हो जाएं, हम भी शुद्ध हो जाएं। पहले मैंने डाल रखे, कई चीजें डाल रखी हैं अच्छी अच्छी, वीडियो आप लोग देखते हैं नहीं। फाइंड द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर whose sum of square is 365। कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है धनात्मक संख्या होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं। ठीक, पॉजिटिव लेनी है, निगेटिव नहीं लेनी। तो यहां पर कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट टू पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, क्या हो जाएगा, एक ले लेते हैं x एंड x प्लस 1 लो भैया। अब यहां हमको कुछ नहीं करना है, स्क्वायर ऑफ नंबर, सम ऑफ, सॉरी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर इक्वल टू 365। यही है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहां गया, क्वेश्चन कहां गया, हाँ 365। अब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब ये बड़े क्वेश्चन में आ गए तो समझ लो तो आपकी तो बल्ले बल्ले, उछल जाओ, मार दो। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे होते हैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, ओ गॉड इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी, और उसके बाद कैलकुलेशन में गड़बड़ कराते हैं, कहते हैं मैंने क्वेश्चन सारे किए, मेरे नंबर आए 50 40। तो भाई कैलकुलेशन भी चेक कर लिया था। ठीक है, एक बार टाइम इतना होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। ये लो, ये 1 उधर ले जाओ, 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 365 माइनस 1। यहां 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 364। इनको नमस्ते करो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब भाई 182, 182 का हमारा क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से 15 13 तो 180 होता है। क्या होता है 182 का, देखो दोनों 18 और 2 1 कम 2, 13 7 91, यानी 13 14। कितना हो जाएगा, 13 एंड 14 होता है, सही है। हाँ ठीक से देखो, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसको, माइनस 182 इक्वल टू 0। एक आपका आ जाएगा x प्लस 14 और बच्चा एक आ जाएगा x माइनस 13। तो आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 14 और x इक्वल टू 13। ये नहीं लेंगे। ठीक, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक x आ गया, x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। तो नंबर इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 13 एंड 40। क्लियर। अब ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, इजी है, टाइम लगेगा। प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये तो अभी बताते हैं आपको। एक फिगर बना लीजिए आप, ये क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, इसको जरा कर लीजिएगा, इजी है। थोड़ा बड़ा बना दे फिगर, ड्राइंग हमारी बहुत कमजोर है, तो आप लोग जरा हंसीएगा नहीं, क्योंकि मैं डिजिटल बोर्ड में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं व्हाइट बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ।
ये आपका ओ है, ए बी सी डी। आपको प्रूफ क्या करना है, वैल्यू ऑफ डी सी निकालनी है। देखो यहां पर क्या है, बी ओ ओ सॉरी ए ओ है, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी इक्वल टू 1/2। ठीक, तो यहां टोटल पार्ट कितने हैं, 3। टोटल पार्ट कितने हो गए, 3। अब उसके बाद क्या है, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। कुछ नहीं करना बच्चों, ये तो जिंदगी है, चाहे जैसे जी लो। सीडी की वैल्यू निकालनी है, डीसी सीडी जो भी हो गया, 10 सेंटीमीटर आ गई। इतना जी क्वेश्चन यहां कैसे दे सकते हैं, दे दिया होगा। देखिए अगर आप लेंगे ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन इसकी फाइंड करनी है, डीसी की। तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन सी डी, 1/2 हो जाएगा ए ओ अपॉन ओ सी बी ओ अपॉन ओ डी। ठीक है, इक्वल टू 1/2। तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसको देखेंगे 1/2 है, तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन सी डी, ये भी क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा। 1/2 का मतलब हुआ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/2 अगर है तो सी डी इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए बी इक्वल टू 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर, सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, या डीसी की जो भी है, 10 सेंटीमीटर। अब एक क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल, यानी एक बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है, वो आपस में बराबर है। क्वेश्चन नंबर सॉरी 8 है। ये जरा समझिएगा, इसको आपको हम ऐसे समझा दे रहे हैं और आप थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे समझ में आ जाएगा। ये आपका सेंटर है और यहां से एक टेंजेंट है, ये P है, ये A ले लो, ये B ले लो, ये भाई टेंजेंट यहां पर पड़ता है तो ये मान चलिए वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक, अब यहां पर क्या हो जाएगा, आप लिख लेंगे कि P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी P एक बाह्य बिंदु है, AP तथा BP स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट है। तो फिर भाई ये जब टेंजेंट हैं तो प्रूव करना है AP इक्वल टू BP। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रूव दैट AP इक्वल टू BP। अब भले मानसो, देखो OA इक्वल टू OB का है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल या रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, या लिख सकते हो एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक भाई, अब एक चीज और देखो, ए ओ ए परपेंडिकुलर AP और ओ बी परपेंडिकुलर ऑन BP। तो यानी लिख सकते हो एंगल OAP एंगल OBP 90 डिग्री भाई। अब ये हो गया, और सबसे बड़ी चीज देखिए, OP क्या है, कॉमन है। OP क्या है, कॉमन है। OP
कॉमन। अब एक कॉमन हो गई। अब एक चीज और देखिए, अगर ये कॉमन है, देखो ये साइड इस साइड के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, और ये साइड अपने आप में इक्वल है, तो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। यानी ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ बी पी, और काहे से, दो साइड इक्वल है, एस ए एस, सो ए पी इक्वल टू बी पी। ठीक, प्रूव हो गया बिल्कुल इजी वे में। और ये क्वेश्चन की संभावना ज्यादा, पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी इसकी है। खुदा तो हम है नहीं, भगवान तो हम है नहीं, लेकिन ये रियलिटी है। जरा देख लें आप लोग, देख लिया। अब भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपना। अब आगे फिर चलें आगे। ज्यादा क्वेश्चन ही है, लार्ज क्वेश्चन, छोटे कम ही क्वेश्चन है। हम भी थक जाते हैं मॉर्निंग टू इवनिंग। हमने सोचा आपके लिए भी कुछ लार्ज क्वेश्चन में ही दे दें, शायद आप भी खुश हो जाओ। कल देखिए क्वेश्चन सेम आएगा, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मैं कोई बोर्ड का पेपर तो तैयार करता नहीं, और ना मैं इन सब चीजों में रहता हूं। ये मेरा अपने जो है गेस है। हाँ, ये जरूर कह सकता हूं कि सिमिलर क्वेश्चन मिलेंगे, नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह के ही आएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ओहो, कितना अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतना अच्छा है बच्चों कि ये क्वेश्चन एक टाइम आपको बताता है कि अब नहीं हो पाएंगे हम। एक टाइम ऐसे बताया कि अब रहने दो भैया, अब खत्म हो, और फिर वहीं से स्टार्ट होकर के ये एंड करता है। तो समझिए इस क्वेश्चन को जरा समझ लीजिएगा। देखिए जो वैसे क्वेश्चन है कि कैलकुलेशन वाले कैलकुलेशन, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में अगर प्रूवमेंट है तो वो मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि वो जाने नहीं दूंगा। मजा भी आता है और वो आते भी हैं, और आएंगे तो फिर आप तो समझिए कहां जाएंगे। कॉसेक ए माइनस साइन ए, साइन ए, और सेक ए माइनस कॉस ए, कॉस ए इक्वल टू 1/10 a प्लस कॉट ए। तो ये क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड आप लोग ले ही लेंगे, ले लीजिएगा, क्या करना है, इतनी तकलीफ हम क्यों उठाएं। पेपर आपको करना, नंबर आपको पाने, तकलीफ आप उठा लीजिएगा। हम डायरेक्ट करना शुरू कर देते हैं। कॉसेक ए क्या हो जाएगा, 1/sin ए माइनस साइन ए, और ये क्या हो गया, 1/cos ए माइनस कॉस ए। भैया यहां तो भैया बड़ा काम हो रहा है, साइन ए कॉस ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बच्चों अपॉन साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बच्चों कॉस ए। तो बड़ा गड़बड़ है, ये आ गया कॉस स्क्वायर ए, और ये आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। बड़ा बीहड़ क्वेश्चन लग रहा है, बहुत बड़ा है ये। भैया बड़ा बड़ा नहीं है, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, मजे मजे में ले लो इसको। ये किसको जब कैंसिल करोगे, इस स्क्वायर से ये कैंसिल, इस स्क्वायर से ये कैंसिल, इक्वल टू क्या आया, साइन ए कॉस ए। अब ये आया तो लोग कहेंगे ये कौन सी बात है, अपॉन 1, बोले यहां से हो तो हो गया खत्म। भाई खत्म, अब क्या ला सकते हैं, हमने 1 लिख दिया, लोग 1 भी नहीं लिखेंगे। अब 1 की वैल्यू हम फर्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। प्रॉपर्टी कहां भूल रहे हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी जरूर याद रखना, ये परेशान तो करेंगी आपको, ये कल परेशान करने वाली हैं आपको। तो होना क्या है कि आप इसको जितनी जल्दी हो बेहतर से बेहतर कर सको करिएगा। तो होता क्या है कि थीटा की जगह जो भी वैल्यू हो वो 1 ही होती है। तो आप देखिए यहां पर क्या हो गया, साइन ए कॉस ए, और ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यार एक काम कर लेते हैं हम, साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, ये कर लिया साइन स्क्वायर थीटा, ओ सॉरी ए, देखो गलती हो रही है, कॉस स्क्वायर साइन ए कॉस ए। देखो ये कैंसिल, लेकिन ये कैंसिल नहीं हो रहा, क्या गया 1 अपॉन, अब इसको सेपरेट कर लो, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। लो हो गया आपका, साइन ए से ये स्क्वायर कैंसिल, कॉस ए से ये स्क्वायर कैंसिल, इक्वल टू क्या आ गया, अगर देखेंगे 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, भैया आ गया, इक्वल टू 1 अपॉन 10a प्लस कॉट ए। शायद खुश हो गए होंगे आप, क्वेश्चन हो गया, बढ़िया, मजा आया, कोई बात नहीं, अगर नहीं आया तो कल मजा आएगा आपको, उसके लिए वेट करिए। अब क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हाउस हुज हाइट इज 15 मीटर is 30 degree. Also the angle of elevation of the top of the tower and the distance of the tower from the house. Top of tower 15 meter 30 degree. Also the angle of elevation of the top of इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से कुछ दिक्कत है, कर लेते हैं हम लोग इसमें थोड़ा सा, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन इस तरह का है, हाउस 15 मीटर का एक क्वेश्चन था, उसमें 45 है, इसमें 45 डिग्री लिख लीजिएगा, 45 डिग्री। तो यहां 10th क्वेश्चन क्या है, एक मकान बना हुआ है 15 मीटर का, समझिए, यहां से एक टावर बना हुआ है, इसका जो है ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, और इसका कितना है 45 डिग्री। अब आपको ये निकालना है, ये x होगा तो ये भी, अभी इसी से क्वेश्चन हुआ है, ये भी x होगा, ये आप मान लीजिए ये 15 है तो ये भी आपका 15 होगा, ये कितना हो जाएगा, इसको h मान लीजिए, टोटल हाइट अब पता चल जाएगा। तो यहां पर इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने अभी किया है लास्ट, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन अभी हुआ है ना इस तरह का, 60 है, और सॉरी 60 डिग्री है, क्वेश्चन यहां पर थोड़ा सा मिस हुआ है, तो हम कर देते हैं 60 डिग्री, ठीक है। अब देख लीजिएगा आप ये क्वेश्चन, तो यहां पर आपको कुछ करना ही नहीं, पहले आप निकाल लेंगे इससे x, यहां पर निकाल लेंगे, जैसे a b c d e, तो इन ट्रायंगल ADE, लो भाई tan 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन एक्स, डायरेक्ट कर रहा हूं, सॉरी उसके लिए x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू √3h हो जाएगा, इक्वेशन हो गई फर्स्ट। फिर इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री इक्वल टू h प्लस 15, टोटल लेंगे अपॉन x, ये कितना हो जाएगा √3 इक्वल टू h प्लस 15। अब कितना मजा आ रहा है x, इसको इधर ले लो, √3x इक्वल टू h प्लस 15। अब यहां पर क्या लिख लें, सेकंड है x इक्वल टू कितना है, √3h है, तो √3 इंटू √3h इक्वल टू h प्लस 15। अब इसको ले लो 3h माइनस h इक्वल टू 15, तो कितना आ जाएगा 2h इक्वल टू 15, और
ये h इक्वल टू कितना आ जाएगा 7.5 मीटर। तो टोटल हाइट जो हो जाएगी, टोटल हाइट इज, ओह ये देखो पेन भी गुस्सा हो जाते हैं, कहते जाओ तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। तो ये टोटल हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगी h प्लस 15, यानी कि 7.5 प्लस 15 इक्वल टू 22.5 मीटर। और x डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x इक्वल टू √3h इक्वल टू √3 इंटू 7.5। अब इसको चाहे आप ऐसे लिख सकते हो 15/2 √3 मीटर, ये भी लिख सकते हो। √3 की वैल्यू रख दोगे 15/2 इंटू 1.732। अब इनको कर लो 15 इंटू 2 8 जा 16 पॉइंट ले लिया, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 15 6 जा 90, 15 6 जा 99, 15 8 जा 120, 120 और 9 129, कितना आ गया 12.99 मीटर। इतने डिस्टेंस में है। ठीक है, ये हो गया होगा, आगे चलते हैं। ये परेशानी है, बहुत परेशानी है, बच्चे परेशान हो रहे हैं इतना ज्यादा। मैं बड़े क्वेश्चन आपको दे सकता हूं तो वही दे रहा हूं आपको, छोटे क्वेश्चन मैंने कई बार बताए हैं अपने वीडियोस में, छोटे छोटे क्वेश्चन बताए, लेकिन सबको तुरंत चाहिए ताजा ताजा अच्छा अच्छा, कहाँ मिल जाएगा भाई। 6 ये क्या है, both the end of the metallic cylinder semi spherical, its total height is 19 सेंटीमीटर और डायमीटर 7। इसी तरह क्वेश्चन मैंने कराया था, इसमें कुछ नहीं करना है, ये 11th में मैं बता दे रहा हूं कैसे करना है। d इक्वल टू 7 है तो r इक्वल टू 7/2 हो जाएगा। h यानी टोटल हाइट 19 है, वही क्वेश्चन है, देखिए तरीका चेंज हो सकता है। अब ये तरीका क्या हो गया, देखो आराम खोरों को हंसी आ रही है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आज की डेट में और ये उसी में मरे जा रहे हैं। क्या करना है भाई, नंबर ना आए तो फिर हम तोड़ेंगे इनको। अब यहां पर ये टोटल 19 है, देख लीजिए 19। अब ये क्या हो गया, ये 7/2 7/2, तो हाइट ऑफ, अब अगर लेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 19 माइनस 7 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें वैल्यूम निकालना है, तो वैल्यूम मैंने जैसे बताया था कि पहले सिलेंडर का क्या हो जाएगा πr²h, और दो हेमिस्फीयर है तो 2 इंटू 2/3 πr³, क्योंकि r सेम है, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, प्लस कर देना, सॉरी। अब यहां पर क्या रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 4.5 ग्राम, तो पहले निकाल लो कितना आ रहा है πr², और यहाँ क्या आ जाएगा h प्लस 4/3r। लो पाई कितना है 22/7, और ये 7/2 का होल स्क्वायर, h कितना है 12 प्लस 4/3 इंटू 7/2, 2 2 जा 4। अब यहां क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 49/4, 12 3 जा 36, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, तो 36 और 14 कितना हो जाएगा 50/3। अब इसी में एक थोड़ा घालमेल कर लेते हैं, क्योंकि 4 पॉइंट कितना सेंटीमीटर क्यूब आएगा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 4.5 ग्राम। तो आप कुछ ना करेंगे, आप ऐसे कर लेंगे, पहले इसको कर लें 2 2 जा 4, 2 11, फिर 2 से कर लो 25 आ गया, 7 7 जा 49, 11 7 जा 77 इंटू 25/3 इंटू 4.5 ले लो, ये क्या हुआ 3 1 जा 3, 3 5 जा 50। आपके पास कितना आ गया, इतना ग्राम हो जाएगा। आप ग्राम को फिर किलोग्राम में चेंज कर लीजिएगा,
अब बस यही आंसर हुआ, ये ग्राम है। ठीक, कुछ था वहां नहीं, लेकिन हमने कहा कर देते हैं छाप का। A chord of chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center of circle. Find the area of the corresponding minor segment. लो, अब यहां पर क्या है भाई, ये है ऐसे, ऐसे ले लो, क्या करना है, अब सर्कल लोगे, अच्छा ले लो, ये अंडा बन जाता है पूरा, पता नहीं अंडा बनता है क्या बनता है, बता रहे हैं ना, ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, वाइट बोर्ड है, इसलिए वैसे भी हम लोग की मैथ बहुत वो ड्राइंग बहुत अच्छी होती है। ये 60 डिग्री, अब भाई रेडियस है तो 60 डिग्री होगा, तो इसका जो है क्या बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, ओ ए बी, और यहां पर ये रख लो पॉइंट सी। तो अगर ये 60 डिग्री एंगल है, सब्सटेंड कर रहा है, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो फिर ये और ये, तो यहां पे क्या कर देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक, इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हमारा क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, √3/4 और आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी साइड भी आ रही है, ले लेंगे, हो गया, यहां 60 कर लो, थीटा की जगह 60 कर लेते हैं, ये 1/6 आ गया, तो 1/6 और पाई कितना है, आर सॉरी आर इक्वल टू 15 है। अब यहां आप लोग कर लीजिएगा, पाई इंटू 15, पाई की वैल्यू रख लीजिएगा आप 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू रख दो 1.732 अपॉन 4 और ये 15 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन ओके। ठीक, अब ये फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। देखो, सेकंड टर्म ऑफ एपी इक्वल टू 14, यानी a प्लस डी इक्वल टू 14, और थर्ड टर्म क्या है 18, तो a प्लस 2d इक्वल टू 18। अब बच्चों एक चीज बताओ, डिफरेंस कितना है सेकंड और थर्ड में, 4 का, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, और a प्लस डी इक्वल टू कितना है 14, तो a प्लस 4 इक्वल टू 14, तो d इक्वल टू कितना, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 माइनस 4 इक्वल टू 10। अब आपको मिल गया a इक्वल टू 10 और d इक्वल टू 4। अब चाहे 51 का निकालो और चाहे 501 का निकालो, n इक्वल टू क्या है 51, क्या हो जाएगा Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब भाई क्या कर लेंगे यहां 51/2, 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू 4, हो गया 51/2 20 प्लस 50 इंटू 4, ये कितना आ जाएगा 51/2 20 प्लस 200, ले ये हो गया कितना 51/2 इंटू 220, लो कितना आ गया 110 आ गया, 11 बन जाए 11, 11 5 जा 55, 156 और ये 0। क्लियर, अब आते हैं आगे, 14 हो गया ना, 12 13, ये 14 था मेरे ख्याल से, 13 वाला हम भूल गए, ये 14 था, 13 वाला आपको बता दे रहे हैं कैसे करोगे, यही बता दे रहे हैं आपको। अब 13 क्या है, ये ज्यादा इजी है, 3/2x माइनस 5/3y इक्वल टू -2,
और x/3 यानी 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। अब बताओ इसमें क्या है? कुछ नहीं है। एक तरीका ये है, यहाँ 3 2 जा 6, तो 3 3 जा 9x माइनस 10y, और यहाँ क्या आ जाएगा नीचे 6 2 जा 12 माइनस 12, और यहाँ क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू ये 6 और ये 6 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 13। अब इसको आप कर लेंगे, कैसे कर लेंगे? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ओ सॉरी 9 से। 18x माइनस 20y इक्वल टू माइनस 24, और ये क्या हो जाएगा 18x प्लस 27y और 117। अब इसको कर लोगे, एक तो निकल जाएगा आपका, ये माइनस कर लिया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस। इनको नमस्ते करो, ये माइनस 47y आ जाएगा इक्वल टू कितना आ गया 7 4 11 1 2 3 1 4 और ये 1। अब 141 4 3 या 12 70 या 1, यानी सीधे से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। अब इसके बाद आप कर लेंगे, मेरे ख्याल से y इक्वल टू 3 निकाल दिया, इससे ज्यादा क्या निकाल सकते हैं? आपके लिए कैलकुलेशन आप करिएगा, नहीं तो पता लगा वहां जाकर के आप ढक्कन क्वेश्चन आ रहा है कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी गलत बात है ना। तो इसको मिटा दूं, मैं इरेज कर देता हूं। अब फिर आगे आते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको दर्द नहीं बहुत दर्द देंगे, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा भाई, आप नहीं करेंगे तो कैसे हो पाएगा? जितना करेंगे उतना पाएंगे। 15 है, अ फ्लैग स्टाफ स्टैंड्स ऑन अ टावर एट a distance of 10 meter from the tower. The angle of elevation of the top of the tower and flag stop are 45 and 60 respectively. Find the, ये देखो ये क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं आपको, 15 है, ये फिगर बनाऊंगा केवल। एक यहां पर हो भैया, ये टावर है, ठीक, बस और इधर कर लें, ये टावर है, ये कितना आ रहा है एलिवेशन 45, और यहां पर इस जगह पर मनुष्य हैं फ्लैग वाले, यहाँ फ्लैग लेकर कहें हम यहीं पर फ्लैग फहराएंगे, और ये कितना हो रहा है 60 डिग्री, ठीक। एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना है, ये डिस्टेंस कहाँ गया 10 मीटर, ये इतना है 10 मीटर हो गया। अब इसको आप टोटल को h ले लो, ये h1 ले लो और इसको ले लो h2, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c और ये हो गया d, ठीक। पहले ले लोगे एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी में तो 1045 इक्वल टू h1 अपॉन 10, तो सीधी बात h1 इक्वल टू 10 आ जाएगा। फिर इन ट्रायंगल ए बी सी 1060 इक्वल टू h अपॉन 10, तो h अपॉन 10 यानी कि √3 हो जाएगा, तो 10√3 हो जाएगा। टोटल हाइट क्या आ गई 10√3 आ गई, यहाँ की 10 आ गई, तो h2 कितना मिलेगा आपको आराम से निकालना आ जाएगा। ये थोड़ा सा बहुत करिएगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर of height 50 meter, the angle of depression of top and bottom of a pillar are 45 and 60। कितनी गलत बात है। फाइंड द हाइट ऑफ पिलर, मजा आ जाता भाई इस क्वेश्चन है, एक तरफ से चूतिया बनाने का क्रम रख लिया है हाइट एंड डिस्टेंस में। एक ये पिलर है भाई, ये थोड़ा सही से कर लें, ये है देखो, यहां का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये 45 है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 45, ठीक। और फिर ये बोल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका, ये 60 हो जाएगा,
तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री मिल गया। 50 मीटर अगर इसकी हाइट है तो हाइट किसकी फाइंड करनी है, इसकी फाइंड करनी है। इसको h ले लो, इसको x ले लो। अब ये हो जाएगा, ना हो पाए तो रात में मैं दे सकते हो मुझे, वैसे हो जाएगा 16 हो गया। A chord of a circle of radius 15 सेंटीमीटर 60 डिग्री, वही है। यहां पर माइनर एंड मेजर सेक्टर बताना, यहाँ माइनर मैंने अभी बताया था, और टोटल सर्कल निकाल करके माइनर को हटा दो, मेजर आ जाएगा, काम खत्म। ठीक, तो 70 नंबर उसी तरह से है। 18 है प्रूव दैट, हाँ इसको कर लिया जाए। अरे ये भी मतलब इतना इजी क्वेश्चन मैं क्या बताऊं, आप ऐसे मानो थक से ये क्वेश्चन आ गया। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये गलत नहीं है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, सॉरी, प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब लो, वहां से पानी उठा दो। अब यहां पर क्या है, इसको करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा कॉस थीटा सेक थीटा। अब लो बच्चा, क्या हो गया, इसको एक साथ कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा ले लो प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा ले लो। अब इसके बाद क्या हो गया, प्लस 2 हमारा क्या है, एक मिनट, ये क्या कह रहा है, 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा, 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा क्या होता है 1 बाई साइन थीटा, पढ़े है नहीं तो क्या मालूम होगा। और 2 कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा। लो पढ़ लो थोड़ा सा ठीक से, आज सब नवाब बन जाओगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस ये 2 और ये 2, 2 प्लस 2 कितना आ रहा भाई 2 2 4 1 5 1 6 1 7, कितना आ गया 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अभी हाथ दिखा रहे हैं, बाद में ऐसा ना दिखा देना। फिर क्या, अ पर्सन loan of, take a loan of rupees 32,000, sorry 3250, he paid rupees 20 in first month and then increase 15 in the payment of every month। अरे ये क्या है, अब बढ़ाता जा रहा है तो क्या है, टोटल कितना है, तो टोटल जो ले लिया उसको SN इक्वल टू 3250, टोटल लोन इतना है। और दे कैसा रहा है, पहले दे रहा है 20, फिर दे रहा है 15, इसमें ऐड कर दिया कितना हो गया 35, फिर इसमें ऐड कर दिया, यानी ऐसे दे रहा है, फिर 35 प्लस 50, तो यानी ऐसे देता जाएगा, तो यानी A इक्वल टू 20 और 15 बढ़ा रहा है, तो D इक्वल टू कितना हो गया 15। तो भाई निकाल लो, अब क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा। अब हमको n नहीं मालूम है, तो पहले हम निकाले इसमें ऑफ एवरी मंथ, फाइंड इन द हाउ मेनी मंथ्स, तो n हमें फाइंड करना है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू SN, यानी n बाई 2, 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1 इंटू 15 इक्वल टू 3250। अब इसको उधर कर दो,
ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 कॉमन लो, 5n, ये कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 4 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 3n-3 इक्वल टू 3250 इंटू 2। अब देखो 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 650। अब ये कितना हो जाएगा, 8 - 3 5 आ जाएगा, तो n, और यहाँ क्या आ जाएगा 3n + 5 इक्वल टू 1300। अब लो 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1300। अब क्या हो जाएगा, 13 3 जा 39, और 39 का हम क्या निकाल लेंगे, ऐसा निकालेंगे कि हमारा 5 आया माइनस करके, यानी फैक्टराइजेशन। ये आपकी मर्जी, आपका काम, मेरा काम अब नहीं है। द वेलोसिटी ऑफ स्टिल वाटर, यानी एक नौका है, उसकी वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर है। इन स्टिल वाटर इट टेक्स 1 आवर मोर टू ट्रेवल 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ करंट, यानी वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर है, तो डाउन स्ट्रीम में 24 किलोमीटर अगर जा रहा है, टेक 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम, यानी 1 घंटा ज्यादा लगता है। अब कैसे लगेगा, वैसे भी हम आपको बता रहे हैं 18 और 6 हो जाएगा, 18 और 6, यानी पहले तो यहां पर जब लेंगे तो ये लिख देंगे स्पीड ऑफ बोट, यानी नाव की गति 18 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ करंट, करंट माने इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, पानी की धारा की बात हो रही है, चाहे उसको स्ट्रीम बोल दो। बड़ा बुक वाले वैसे करंट कहते हैं, बच्चे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी आ गया, रहने दो, इसको नहीं करेंगे, बाद में ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा। करंट को धारा, यानी पानी की धारा को भी करंट बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां कितना आ जाएगा, लेट कर लेते हैं वाई। ठीक है, तो ये जब 24 किलोमीटर जाता है 18 प्लस वाई में, तो मान लीजिए टी आवर लगता है। ठीक, और जब डाउन अप स्ट्रीम में जाता है तो 18 माइनस वाई हो जाता है, यहां पर टी प्लस 1 आवर लग जाता है। तो टाइम कितना लगेगा भाई, सीधी सी बात, 1 घंटा ज्यादा लगे, यहाँ 1 लगेगा, यहाँ 2 घंटा लगेगा बस। तो आप इसको अगर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 24 अपॉन 18 प्लस वाई, और क्या ऐसे ही कर लो इसको इधर का, बस इतना आप कर लीजिएगा। अब आप कर लीजिएगा, इसके आगे हम आगे वाला क्वेश्चन बताएं, नहीं तो टाइम भी हो रहा है आपका। 21 an arc of a circle radius 21 centimeter, subtend angle 60 degree, center find the area of sector formed by the, क्या भाई है यहां पर, ये 21 में वही लफड़ा, ये 60 डिग्री है, यहाँ आर्क है, इस आर्क के द्वारा कितना बन रहा है, तो यानी माइनर है, आपको माइनर निकालना है। ये 21 है तो ये भी 21 होगा, और ये भी आपका 21 होगा, तो आप माइनर वाला वही निकाल लेंगे, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 आर स्क्वायर। काम खत्म, आ गया। ठीक, अब इसके बाद केवल बस क्या है, रेडियस इसकी चेंज है। रेडियस इसकी कितनी है, आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, इतना फर्क है। अब इसके बाद हाइट ऑफ अ टेम्पल इज 15 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ टेम्पल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग on the opposite side of a road is 30 degree, angle of depression of foot of the building is 45 degree। तो इसमें हाइट फाइंड करनी है। एक 15 मीटर का क्या है, एक बिल्डिंग ऐसे है, और ये क्या है, ये टेम्पल है। टेम्पल कितना है, 15 मीटर। ठीक, एंगल ऑफ बिल्डिंग कितना है, 30 डिग्री। यहां पर ये कितना है, ये 30 डिग्री है,
और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, ये अगर 45 है तो ये भी 45 होगा। अब इसको ऐसे लिख लीजिएगा, ए बी सी डी ई, ये भी आपका 15 हो जाएगा, और इसको मान लीजिएगा आप एच। ठीक हो गया, अब निकल आएगा। अब इसके बाद वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, अरे ये तो बता दिया यार, ये कौन सा था, 20 नहीं था, ये 23 था। कहाँ दिमाग खराब हो जाता है। इन ड्रेन वाला है 20 में, ये सॉरी 23 था, और ये है 20 वाला, देख लो। एक पाइप है जिससे एक वाटर निकल रहा है, स्पेरिकल फिल्ड बाई वाटर ऑफ द 3/4/7 पर सेकेंड रेट, और यानी कि स्पीड कितनी है, हाउ मच टाइम विल द पाइप टेक टू ड्रॉन हाफ ऑफ द वाटर ऑफ द टैंक इफ द डायमीटर ऑफ टैंक इज 3 मीटर। तो इसमें कुछ नहीं करना, वैसे ये क्वेश्चन मैंने डाल तो दिया है, लेकिन आना बड़ा मुश्किल है। इसमें क्या करेंगे, जैसे आपका पर सेकंड स्पीड है इफ द पाइप, और इसका वो दे रखा है, तो स्पीड को हम एच मानते हैं। स्पीड को क्या मान लेंगे, यानी एच इक्वल टू 3/4/7, यानी 7 3 21 4 25/7 सेंटीमीटर है, मीटर पर सेकंड ही होगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, डायमीटर कितना है, 3 मीटर उसका टैंक का, यानी d इक्वल टू 3 मीटर है, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2 मीटर। अब ये बोल रहा है टेक द ड्रेन हाफ ऑफ द वाटर ऑफ द टैंक, मच टाइम विल द पाइप टेक टू। अब देखो कितना टाइम लगेगा, तो सीधा बात टाइम निकालने के लिए हम पहले आर दे रखा है, हाइट हमको दे रखी है, ठीक, और पर सेकंड है, तो हम सीधी सी बात कैसे निकाल लेंगे, टोटल टाइम निकालने के लिए पहले हम उसका निकाल लें। वो टैंक क्या है आपका, सिलेंड्रिकल है, तो उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच करके निकाल लेंगे, तो वॉल्यूम से हमारा निकल जाएगा। 1 मीटर इसकी हाइट दे रखी है अलग से टैंक की, डायमीटर ऑफ टैंक 3 मीटर। कितना टाइम लगेगा इसमें, देखना, हाइट दे रखी टैंक की, नहीं दी, क्या दे रखा है, एक मिनट बुक देना, कौन सा, लीटर है, सॉरी लीटर है, 3/4/7 लीटर पर सेकंड। सेमी स्पेरिकल टैंक है, सॉरी मैं सिलेंड्रिकल सोच रहा था। तो सेमी स्पेरिकल टैंक है, तो ये लीटर पर सेकंड है, इतना लीटर, यानी कि 25/7 लीटर पर सेकंड। अब स्पेरिकल है, तो स्पेरिकल के लिए क्या हो जाएगा, हेमी स्पेरिकल, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 सॉरी पाई आर क्यूब। ठीक, अब इस आपको निकालना है उसका वो कितनी देर में निकालेगा, टाइम निकालना है, तो पहले आप लिख देंगे 2/3, पाई को आप पाई रखो, या 22/7 रखना है तो रखो, हाँ रख दो 22/7, और इंटू आर क्यूब यानी 3/2 का क्यूब, और यहां नीचे क्या लिख दोगे। अब चूंकि 1 लीटर ये मीटर क्यूब में आएगा, तो इंटू 1000 कर दो, क्योंकि एक उसमें 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, और अपान 25/7 कर दो, 25/7, तो इस 7 से ये 7 नमस्ते हो गया। 25 से करोगे 25 4 100, ये 40 आ गया,
कितना आ गया 40। तो ये कितना हो जाएगा 44/3 इंटू 27/8 इंटू 40। 8 5 जा 40, 3 9 जा 27, 9 5 जा 45, यानी आ जाएगा 44 इंटू 45, और ये क्या आ जाएगा सेकंड। ठीक, अब इसको आप करना चाहो तो मिनट में बदलना है तो 44 इंटू 45/60। ठीक, 3 2 जा 20, 15, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 4 11 जा 11, 11 3 जा 33 मिनट। क्लियर? तो एक क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लीजिएगा। टू पोल्स ऑफ इक्वल लाइट, इसका मैं आपको फिगर बना दे रहा हूं। इतना इजी इजी क्वेश्चन कभी कभी अजीब सा लगता है कि आप लोग अगर एक वर्ष अगर सही से मेहनत करें तो मेरे ख्याल से एक बच्चा टॉप पे ना है, फिर हो नहीं रहेगी 99.99% कौन लेकर आया है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आलसी बने जा रहे हैं। जब से यूपी बोर्ड ने अपना कोर्स कम किया है, आलसी आप। दो पोल है इक्वल हाइट के, 24 है, यही मेरे वो हैं, दो इक्वल हाइट के पोल हैं, 80 मीटर की डिस्टेंस में है, ये 80 मीटर, और बोल रहे हैं एक जो है, एक का 30 डिग्री एंगल बनता है और एक का बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, सॉरी। अब ये भी h है और ये भी h, तो इसको आप क्या मान लेंगे, इसको x मान लेंगे और यहां पर मान लेंगे 80 माइनस एक्स। अब आपको दोनों चीजें मिल गई, आप कर लेंगे आप। ठीक, अब क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरा नोट कीजिए। 10a प्लस बी इक्वल टू √3 और 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ये क्वेश्चन है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी जगह ये भी दे सकते हैं, साइन a प्लस बी इक्वल टू √3/2, साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2 और कॉस a माइनस बी इक्वल टू √3/2। ये भी क्वेश्चन चेंज करके दे सकते हैं, और जब दे देंगे ना तो मुंह सियारे रहना। बाकी क्वेश्चन और भी हैं, तो मैं बड़े क्वेश्चन बताने के लिए आया था, बाकी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, मैं भेज दूंगा, उनको आप कर लें। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वैसे भी कल आपका एग्जाम है, बड़ा हार्ड एग्जाम है, और थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, कभी कभी तुरंत की मेहनत काम आ जाती है, तुक्का लग जाता है, जो पढ़ो वही आ जाता है। ओके, गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।